जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। पीछे 3 योगीश्वरों का प्रवचन मैं बता चुका हूँ। जो महाराज निमि जी 9 योगीश्वरों से प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें से 3 योगीश्वरों का प्रवचन बता दिया हूँ, सुना चुका हूँ। आज चौथे योगीश्वर का प्रवचन बताऊँगा, जिनका नाम है प्रबुद्ध जी। तो उनसे महाराज निमि जी पूछ रहे हैं 9 योगीश्वरों से कि महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। निमि जी पूछ रहे हैं 9 योगीश्वरों से। तो उसमें से प्रबुद्ध जी, चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी, वो बता रहे हैं राजा जी को कि राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वाले के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन हो जाता है। उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता है। प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि अगर मरने के बाद स्वर्ग आदि अगर मिल भी जाए तो वहाँ भी टेंशन है। वहाँ भी कोई बड़ा सुख भोग रहा है, कोई छोटा सुख भोग रहा है। सबसे कंपटीशन वहाँ भी है। और सुख जब भोग लेते हैं, पुण्य खत्म हो जाता है, तो फिर वो लौट कर पृथ्वी पर जीव स्वरूप प्राप्त करते हैं, शरीर प्राप्त करते हैं। तो वहाँ भी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब है कि भगवान मोक्ष ही, भगवान के शरण ही मेन साधन है। भगवान में मिल जाना ही, भगवान की भक्ति ही परम सुख का मार्ग है। ठीक है। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति न हो। व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम आत्मा और इष्टदेव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। अनासक्ति का मतलब होता है, लिखें, पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे। यानी संतान, शरीर, अपना शरीर, संतान से मन हटाना चाहिए, क्योंकि शरीर भी माया ही है। ये आत्मा तो इसमें बस कुछ दिनों के लिए है, शरीर को भी नष्ट हो जाना है, तो उतना मोह नहीं रखना चाहिए।
इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। यानी कोई भी प्राणी हो उसके ऊपर दया रखना चाहिए और मित्रता का भाव रखना चाहिए। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, यानी बाहर से भी नहाना धोना चाहिए। छल कपट आदि से अंदर पवित्र होना चाहिए, छल कपट छोड़ना चाहिए, उससे अंदर का पवित्रता आती है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित हो जाना चाहिए। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झगड़ा मार अनशन ये सब नहीं करना चाहिए। यानी हर्ष विषाद से रहित होना चाहिए, यानी सुख और दुख से दूर रहना चाहिए। ना तो खुश ही होना चाहिए ना दुखी ही होना चाहिए, अपने मस्ती में रहना चाहिए। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन स्वरूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना चाहिए। देखना एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। कह रहे हैं कि सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना चाहिए। यानी आप कहीं भी रहें, किसी समय, कोई भी समय हो, किसी देश में रहें, किसी जगह पे रहें, हर जगह और हर समय हर वस्तु भगवान का ही स्वरूप है। गृहस्थ आश्रम में है तो अच्छे कपड़े पहने, पवित्रता से रहें, नहा धो करके स्वच्छ रहें। अगर सन्यासी हैं तो जो मिल जाए, फटे पुराने अच्छा जो भी मिले उसी में संतोष करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी की शास्त्र की निंदा न करना। यानी अपना जो शास्त्र है उसमें श्रद्धा रखें और दूसरे के शास्त्र को बदनाम ना किया जाए। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना चाहिए। यानी जो कुछ भी है अपने पास वो भगवान का ही है ऐसा समझना चाहिए। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनके प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों का करना सीखें। यानी सेवा करना चाहिए, हर किसी का सेवा भाव से देखना चाहिए। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधनों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। यानी मिलजुल कर प्रवचन करना, सुनाना, सुनना, यही सब करना चाहिए, अच्छे भाव से रहना चाहिए। श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। प्रबुद्ध जी कह रहे हैं निमि जी से, महाराज निमि से, कि भगवान श्री कृष्ण राशि राशि पापों को, करोड़ों जन्म के पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं जो उनके शरण में जाता है। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। यानी भगवान का भजन करते करते प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है, उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। जिन्हें भक्ति हो जाती है उनका दशा क्या है ये बता रहे हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिला कर हंसने लगते हैं।
कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंदमग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं। और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनके सानिध्य में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं, चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के प्राण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत मुश्किल है। यानी माया से कैसे छूटा जाए, वही प्रबुद्ध जी निमि जी को बताए हैं। कहते हैं कि उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। राजन, जो इस प्रकार भगवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जिसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है। फिर राजा निमि जी फिर पूछते हैं कि ये आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। यानी फिर पूछ रहे हैं नारायण जी का स्वरूप क्या है। आज तो हम आप लोगों को बता दिए हैं माया से निवृत्त कैसे होगी। अब फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि नारायण क्या है, नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है, यानी नारायण जी का स्वरूप क्या है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।